सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि कल हम लोग सेट नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सुनिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिंदेश्वर को। क्या कहता है? बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। कह रहा है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिंदेश्वर पाठक को। किसे कहा जाता है दोस्त? बिंदेश्वर पाठक को। किसे दोस्त? बिंदेश्वर पाठक को। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा टीकाकरण का। किसका हो जाएगा दोस्त? टीकाकरण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? टीकाकरण का। मिशन इंद्रधनुष, बस इसको इतने ही याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा टीकाकरण का हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो कि जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सब विश्व प्रमुख दिवसीय को एक वीडियो हम डाले हैं। आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्त मद्य निषेध में भी हम देखे थे कि 5 से 6 क्वेश्चन दोस्त पूछा था। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आया था और राइटर का भी, जो लेखक का नाम था, वो भी आया था। तो उसका हम वीडियो अब बनाकर ले आएंगे बहुत जल्द ही। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? रियो डी जेनेरिया में। सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो रियो डी जेनेरिया में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कह रहा है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। सुनिएगा दोस्त, कह रहे कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह हो जाएगा यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में। यूएसए कनाडा और मैक्सिको में। कहाँ पे? यूएसए कनाडा और मैक्सिको में। यानी कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। यह तीनों जगह पर फीफा का आयोजित किया गया था। कब? 2026 में। कब किया गया था? 2026 में किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? सेरिब्रम। सुनिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कुछ अग्रभाग दिया है, पश्च मस्तिष्क दिया है, मध्य मस्तिष्क दिया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पीडीएफ हम दोस्त टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से। आगे क्वेश्चन दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्री परिषद का आकार होता है कितना।
मंत्री परिषद का आकार होता है कितना होता है, तो लगभग 15%, लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% होता है। कह रहे हैं कि मंत्री परिषद का आकार होता है, सुनिएगा कि मंत्री परिषद का आकार होता है तो कितना होता है, तो लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% आकार होता है, लोकसभा का 15% आकार होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कर डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य पूछा है कि क्या है, तो यह हो जाएगा चालक रहित विमान हो जाएगा, चालक रहित विमान हो जाएगा, चालक रहित विमान हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, मतलब डीआरडीओ का पूछा है कि लक्ष्य क्या है, तो यह इसका यही लक्ष्य है कि चालक रहित विमान, चालक रहित विमान का, चालक रहित विमान का यही क्वेश्चन आएगा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो चालक रहित विमान, चालक रहित विमान। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील कहाँ है, अक्सबो झील कहाँ है, तो इसका हो जाएगा, अक्सबो पूछा है कि झील कहाँ है, तो यह हो जाएगा कांवर झील में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, कांवर झील में। सुनिएगा कि बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील कहाँ है, तो कांवर झील में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, कांवर झील में हो जाएगा, कांवर झील में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, कांवर झील में। तो कहेगा कि बिहार का सबसे बड़ा अक्सबो झील कहाँ है, तो कांवर झील में। कहाँ पर है, तो कांवर झील में, कांवर झील में। आगे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर कुछ और इसका डिटेल दिया होगा। करे बिहार का सबसे बड़ी अक्सबो झील, गोरखपुर झील, कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी और ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में माना जाता है। मतलब कांवर झील जो होता है ना, एशिया का सबसे बड़ा झील है जो कि ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में माना जाता है और यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कौन सा, कांवर झील जो होता है ना दोस्त, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। आगे यह जो गोगाविल पक्षी और कुशेश्वर पक्षी, जो कि यह दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी हो जाएगा दरभंगा में, और गोगाविल हो जाएगा कटिहार में, गोगाविल कटिहार में, जो कि यह करेंट का दोस्त क्वेश्चन है, यह करेंट का क्वेश्चन है। पूछेगा कि गोगाविल पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है, तो कटिहार में, और गुगेश्वर हो जाएगा आपका दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, दरभंगा में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है लैक्टोमीटर, करेक्ट, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किससे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर का क्वेश्चन दिया है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के, जिसका इसका रेखा का उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, जो कि यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी पूछा है कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी, तो गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी, तो गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, गंगा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह नर्मदा नदी हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से, सुनिएगा नर्मदा नदी का पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको हम छोटा थोड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में और आसान हो जाएगा दोस्त। हाँ, कह रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो होता है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सुनिएगा पहले, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। अमरकंटक की पूछिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सुनिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है,
तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निकलने से पश्चात यह उत्तर के विंध्य पर्वत तथा दक्षिण के सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंपात की खाड़ी जो कि यह हो जाएगा दोस्त, यह पश्चिमी भारत का पश्चिमी मैप का हो जाएगा, ये हो जाएगा खंपात की खाड़ी। यहाँ पर खंपात की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा खंपात की खाड़ी, नहीं ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। तो यहीं पर आपका खंपात की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगा और कच्छ की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऐसे फिगर यहाँ पर दिया रहता है, तो यहीं पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, अब सुनिएगा, नर्मदा नदी का लंबाई पूछेगा तो 1312 किलोमीटर होगा। 1312 किलोमीटर पूछे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई पूछेगा तो 1312 किलोमीटर होगा, 1312 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और दिया है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली है तो किस संधि के तहत? तो इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद के संधि के तहत सुनिएगा, यह जो बंगाल का पूछा कि बंगाल का दीवान अधिकार अंग्रेजों को कब मिला था? तो इलाहाबाद के संधि जब हुआ तब पर, जब संधि हुआ था तब ही मिला था। दिया है कि इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 को, 12 अगस्त 1965 को, और एक हुआ था 16 अगस्त 1965 को हुआ था। 16 अगस्त 1965 को हुआ था, एगो 12 अगस्त 1965 को हुआ था। मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। यानी कि जो यह प्रथम इलाहाबाद का संधि हुआ था, मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 124 में है। सुनिएगा कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो 124 अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में, सॉरी दोस्त 324 में है। तो आर्टिकल 324 में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? 324 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाता है? राज्य सूची के विषय पर संसद जो होता है कब कानून बनाता है? तो यह राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, तब इसी आधार, सुनिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद जो होता है ना दोस्त, संसद वो कब पूछे कि कब कानून बनाता है? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पराजित प्रस्ताव पर ही बनाता है, अपना कानून बनाता है। और यह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का देशांतरीय पूछा है दोस्त, भारत का देशांतरीय पूछा है। तो देशांतरीय पूछा है ना दोस्त, तो देशांतरीय इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देशांतरीय पूछेगा तो इसका यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, और भारत का दोस्त कुल क्षेत्रफल पूछेगा। यहाँ पर देखिए, देशांतरीय पूछेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, और पूछेगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध थे। तो यहाँ पर देखिए, यह हो जाएगा देशांतरीय हो जाएगा, और यह हो जाएगा, और यह पूछेगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित यह 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में विस्तृत है। तो यह हो जाएगा, ई वाला देखिए, यह हो जाएगा अक्षांशीय हो जाएगा, यह देशांतरीय हो जाएगा, ये देशांतरीय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देशांतरीय हो जाएगा। ये देशांतरीय, ये अक्षांशीय हो जाएगा। तो देशांतरीय का आपका हो जाएगा
देशांतरीय का आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और यह हो जाएगा अक्षांशीय हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। पूरा क्षेत्रफल भारत का पूछेगा तो 32,87,263 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 263 हो जाएगा। और विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछेगा तो 2.4% हो जाएगा। 2.4% हो जाएगा। 2.4% हो जाएगा। और पूछेगा देखिए इसका उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण का पूछेगा कि लंबाई पूछेगा। यहाँ से उत्तर के दक्षिण का लंबाई पूछेगा तो 3214 हो जाएगा। और 2933 हो जाएगा। पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 हो जाएगा। सॉरी 2933 हो जाएगा। 2933 हो जाएगा। 2933 यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर 2933 हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 हो जाएगा। और पूछेगा कि यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा पूछेगा तो भारत की स्थलीय सीमा पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि लद्दाख में है। इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि लद्दाख में हो जाएगा। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे हो जाएगा? ग्रेट निकोबार में। आगे दिया है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती जो कि गुजरात में, पश्चिमी बिंदु का है गुजरात में पड़ेगा जो कि गुहार मोती। और यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो कि किबुथु हो जाएगा। जो कि अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जो कि पूछेगा दोस्त कि सूर्य जो होता है यह अरुणाचल प्रदेश में उगता है और उत्तर गुजरात में डूबता है। और विश्व में पूछेगा तो पश्चिम जापान हो जाएगा। विश्व में पूछेगा जापान हो जाएगा। पाराबैंगनी आगे क्वेश्चन दिया है कि पाराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है। कौन सा परत हो जाएगा दोस्त? यह परत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा। सर है कि पाराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली परत कौन सी हो जाएगा? तो एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। कह रहा है कि दोस्त कि सीता माता की जयंती कब मनाया जाता है? तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्त पक्षाभ बादल कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षाभ बादल कहलाता है। क्वेश्चन को सुनिएगा कि सर्वाधिक ऊंचा पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो पक्षाभ बादल कहलाता है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून को कहा जाता है। किसे? नेपच्यून किसको कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है। नेपच्यून को सुनिएगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? कहा जाता है तो नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। कहा जाता है। क्वेश्चन को सुनिएगा कि आगे क्वेश्चन दिया है कि किसने गति के नियम का प्रतिपादन किया था? तो यह जगह न्यूटन ने। किसने किया था दोस्त? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन ने किया था। आगे क्वेश्चन दिया है
कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, क्या हो जाएगा, पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है तो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा दोस्त, क्लोरोफिल। सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है तो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है तो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपघटन को, किसे, अपघटन को, अपघटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्त, अपघटन को। सुनिएगा, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपघटन को, अपघटक, सॉरी अपघटक को कहा जाता है, अपघटक को कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपघटक को कहा जाता है। किसे, अपघटक को, अपघटक को, अपघटक। आगे क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से, 73वां संविधान संशोधन से, 73वां संविधान संशोधन से। सुनिएगा कि करे कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन को दिया है कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, मौलिक अधिकार कौन सा है, तो यह संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, संपत्ति को अधिकार को हटाया गया है। और इसमें हो जाएगा, आगे क्वेश्चन को दिया है कि बर्फ पूछ रहा है कि क्या है, बर्फ हो जाएगा, क्या है, बर्फ हो जाएगा आणविक ठोस हो जाएगा। बर्फ पूछेगा क्या है, तो आणविक ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस होगा। बर्फ क्या है, तो आणविक ठोस है, आणविक ठोस है। आगे क्वेश्चन है सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यह प्रतिपादक हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 23 तक, जो कि आंग्ल नेपाल का युद्ध यह हो जाएगा, जो कि आंग्ल नेपाल का युद्ध, जो कि 1814 से लेकर 16 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ था। सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में, और सुगौली संधि के बाद हेस्टिंग्स के मैक्सवेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी, मैक्सवेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 ईस्वी में, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी का साम्राज्य में विलय हुआ था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है कि कौन है, तो यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। कह रहा है कि दोस्त कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है, तो यंग इंडिया हो जाएगा, यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे पुस्तक लिखा है। देखिए कौन कौन, यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी से संबंधित है तो यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी ने ही लिखा है। आगे और दिया है, कर रहा है कि देखिएगा यंग इंडिया हरिजन हो जाएगा, नवजीवन हो जाएगा, हिंद स्वराज्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ 2 हो जाएगा, एथिकल रिलीज हो जाएगा,
पाथवे टू गॉड हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी ने ही, सब ये जितना भी पुस्तक है महात्मा गांधी ने ही लिखा है। और गांधी से महत्वपूर्ण संस्था भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर संस्था का नाम दिया है और उनका डेट भी दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि लघुपथ, क्वेश्चन दिया है कि लघुपथ के समय परिपथ में, लघुपथन के समय में परिपथ में क्या था, तो यह हो जाएगा धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। सुनिएगा कि लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। आगे दिया है कि महाबलीपुरम का शपथ रथ मंदिर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने किसने बनवाया था दोस्त, पल्लवों ने बनाया था। किसने, पल्लवों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लवों ने बनाया था। किसने, पल्लवों ने। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सुनिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो यह हो जाएगा रियल मैंग्रो को जो एक ऐप है रियल मैंग्रो, जो कि यह आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो रियल मैंग्रो हो जाएगा, रियल मैंगो कब किया गया था। अब पूछेगा कि यहाँ पर दिया है कि रियल मैंगो ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर दिया कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1857 द्वारा और 1859 में किया गया था। और यहाँ पर दिया है कि हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। या एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 20 सितंबर को आरपीएफ का संस्था दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को आरपीएफ का संस्था दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को। इसको याद रखिएगा, दिवस में एक क्वेश्चन ये भी डाल सकता है, तो 20 सितंबर को आरपीएफ संस्था दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन और दिया है, यहाँ पर देखिए जनगणना से रिलेटेड है। अब जनगणना के है तो दिया है, देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर तो 73 हो जाएगा। कितना, 73% हो जाएगा, 73% हो जाएगा। और सुनिएगा, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% है, लेकिन लगभग में 74% या मान सकते हैं इसको, 73% है। लेकिन अंतिम आंकड़ा जब हुआ था ना दोस्त, तो उस समय ये 1.04% जो कि बढ़ा था, तो यहाँ पर 74.04% बढ़ा है। आगे देखिए, भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% हो जाएगा। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर हो जाएगा 65.46%, 65.46। पूछेगा कि लिंग अनुपात 943 हो जाएगा और शिशु लिंग अनुपात हो जाएगा 919 हो जाएगा, 919 हो जाएगा, 919 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को दिया है कि भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 182 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। तो बिहार की साक्षरता दर 61.8%, 61.8% हो जाएगा इसका। पूछेगा बिहार का, अब केवल यहाँ से बिहार का दिया है, बिहार का तो 61.8% हो जाएगा। बिहार का पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा तो 71.2% हो जाएगा। महिला साक्षरता दर पूछेगा तो
5% हो जाएगा। और बिहार का लिंग अनुपात 18 हो जाएगा, 918 हो जाएगा, 935 हो जाएगा। और पूछेगा बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछेगा कि भारत का सबसे सर्वाधिक पूछेगा लिंग अनुपात, तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कौन सा है, सब सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें अभी लिखा नहीं है, हम आपको क्वेश्चन आपसे किए हैं तो आप बताइएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पद मतदान केंद्र ताशी गंगा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। करेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशी गंगा किस राज्य में स्थित है। तो ताशी गंगा किस राज्य में स्थित है, तो ताशी गंगा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ताशी गंगा जो है ना दोस्त, हिमाचल प्रदेश में। मतदान केंद्र ताशी गंगा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। आगे दिया है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो गोंडवाना की। कहाँ की, जो कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था, जो कि वंदा से प्रसिद्ध राजपूत चंदेल साम्राज्य कीरत राय की परिवार में हुआ था, जो कि 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोंडवाना में। कहाँ पे, गोंडवाना में। किसका हुआ था, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो गोंडवाना की। कहाँ की हो जाएगा दोस्त, गोंडवाना की। आगे क्वेश्चन दिया है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है, तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ दिया है बैक्टीरिया के और विषाणु के, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ दिया है, किसका कौन होगा। और यहाँ पर विटामिन भी कुछ दिया है, विटामिन से रिलेटेड भी दिया है। विटामिन ए, विटामिन B1, B3, B11, विटामिन डी के, जो कि दोस्त एक क्वेश्चन और है। खून जो मतलब थक्का होता है, जमता है, वो किस विटामिन के कारण जमता है। आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हो जाएगा उदयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, उदयन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था, तो उदयन हो जाएगा। कौन था, उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछेगा दोस्त, तो उदयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, क्या है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज का। और सुक्रोज का दोस्त, सुक्रोज का हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा। सुक्रोज का ये हो जाएगा, सुक्रोज का हो जाएगा। और फ्रैक्टोज का हो जाएगा, आपका हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 हो जाएगा सुक्रोज का, यानी कि 6 12 6 यही हो जाएगा, सुक्रोज का और ग्लूकोज का। और यह हो जाएगा आपका सुक्रोज का ये हो जाएगा, और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का ये हो सकता है, और फ्रैक्टोज और ग्लूकोज का हो सकता है। और सुक्रोज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज का। तो ये क्वेश्चन को मध्य देखते हुए ग्लूकोज का पूछा है ना, तो ग्लूकोज का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। किससे है, शिक्षा से है। कोठारी
कहेगा कोठारी। कोठारी, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से है। आगे क्वेश्चन दिया है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी, नीलगिरी से किसका हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी, डोडा बेटा किसका है? तो नीलगिरी का। किसका है? तो नीलगिरी का। किसका है दोस्त? नीलगिरी का। डोडा बेटा नीलगिरी का है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को कितने भाषा को जोड़ा गया है? तो यह हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को जोड़ा गया है? तो 22 भाषा को। 22 भाषा को। सुनिएगा, 22 भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भाषा असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थी, लेकिन सिंधी भाषा को 21वें संविधान 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। 14 था जो कि 21वें संविधान 1967 में जोड़ा गया था। किसको? सिंधी को। किसको? सिंधी को। फिर जोड़ा गया था आपको ये तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, लेकिन फिर जोड़ा गया था 3 गो नमक हो जाएगा। नमक हो जाएगा। तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो जाएगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो जाएगा। 3 गो, जो कि 71वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। 1992 को जोड़ा गया था। और एक हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। 2002 को, वहाँ पर 4 भाषा को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर दिया है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। 2003 में जोड़ा गया था 4 भाषा, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। आगे दिया है कि चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम था, क्या था? तो विक्रम था। क्या था? विक्रम। करे कि चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या था? तो विक्रम हो जाएगा। क्या था? विक्रम। विक्रम हो जाएगा। क्या था दोस्त? विक्रम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है पैंतालीस नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 44 नंबर का रहा है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? अमरावती किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? अमरावती प्रस्तावित है तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। सुनिएगा कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। अमरावती प्रस्तावित है तो आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन को आगे दिया है, कुछ और डिटेल इसका है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में प्रस्तावित है। ये दिया वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन को आगे। और एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोन। क्या हो जाएगा? टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टोन कहते हैं। टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो पूछा कि कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन। मानव यानी कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन
नहीं है, मानो हार्मोन नहीं है तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, 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 साइटोकाइनिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया जाता है, स्नानागार पाया गया है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, जो कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो यह हो जाएगा पान चाओ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पान चाओ था। क्या था? पान चाओ था, जो कि पान चाओ ने ही कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पान चाओ था। कौन था? पान चाओ था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा कुश्ती से। किससे हो जाएगा? कुश्ती से। किससे हो जाएगा? कुश्ती से। बजरंग पुनिया का संबंध बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती। किससे हो जाएगा दोस्त? कुश्ती से। कुश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से हो जाएगा। यहाँ पर कुछ खेल से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन दिया है कि यहाँ यह खिलाड़ी दिया है और खेल दिया है। अब कह रहे हैं कि पीवी सिंधु किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी, हिमा दास किससे है? साइना नेहवाल किससे है? दीपा कर्माकर, रवि कुमार दहिया, भाविना पटेल, मनु भास्कर, मीराबाई चून। तो ये सबका खेल से रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि शायद दे सकता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों तक, केवल और केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी कि क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के लिए। आगे क्वेश्चन दिया है कि कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? खेत हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन को सुनिएगा कि कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत। क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? तो तमिलनाडु में। कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कंडला पोर्ट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था दोस्त? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक
उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य यही है कि उत्प्रेरक का कार्य यही अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना। उत्प्रेरक का कार्य यही अभिक्रिया, अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना और घटा देना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन का विधेयक क्यों हुआ, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। एक भी भारतीय शामिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। कह रहे कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, भारतीय शामिल एक भी इसमें नहीं था। आगे क्वेश्चन दिया है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? पूछे 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? पूछा कि नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो यह हो जाएगा MS खा था, MS खा। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो MS खा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि धात्विक खनिज का उदाहरण पूछा है। धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा तो सोना चांदी लोहा हो जाएगा, सोना चांदी लोहा हो जाएगा, सोना चांदी लोहा हो जाएगा। करे कि धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा सोना चांदी लोहा, सोना चांदी लोहा हो जाएगा, सोना चांदी लोहा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किस लिए? तो लौह अयस्क के लिए। किस लिए दोस्त? लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। आगे दिया है क्वेश्चन, आगे दिया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण पूछा है। तो महोगनी और रोजमुंड हो जाएगा, महोगनी और रोजमुंड हो जाएगा, महोगनी और रोजमुंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण तो महोगनी और रोजमुंड हो जाएगा, रोजवुड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि नौका दौड़ किस राज्य में स्थित है? तो नौका दौड़ हो जाएगा आपका केरल में हो जाएगा। कहाँ पे? केरल में नौका दौड़ हो जाएगा, केरल में, जो कि ये भी करेंट का क्वेश्चन है, ये करेंट का क्वेश्चन है। नौका दौड़ कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। नौका दौड़ कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सुनिएगा, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन दिया है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा बोधगया में। कहाँ पे हो जाएगा? बोधगया में स्थित है। क्वेश्चन को सुनिएगा कि अभिनय अनिमे लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। कहाँ पे हो जाएगा? बोधगया में। आगे क्वेश्चन दिया है
कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो यह हो जाएगा चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था, तो चेन्नई में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, गारो, साखी एवं जयंतिया। गारो, साखी, जयंतिया एक भाग है, किसका है हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्रायद्वितीय पठार की। गारो, साखी, जयंतिया, तीन क्वेश्चन। गारो, साखी, तीन नाम, जयंतिया प्रायद्वितीय पठार की है। किसकी है? प्रायद्वितीय पठार की। गारो, साखी, जयंतिया प्रायद्वितीय पठार की है। किसकी है? प्रायद्वितीय पठार की है। फिर दिया है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो इंटरनेट साथी ऑप्शन नंबर बी। सुनिएगा कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो इंटरनेट साथी चलाया गया था। इंटरनेट साथी चलाया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी घड़ी, ये क्वेश्चन दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चक्कर हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको सॉल्व कर लिए देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। कर रहा है कि घनाभ, ये भी मैथ का क्वेश्चन, घनाभ अनुपात आयतन समानुपात धन क्या होगा, तो यह हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। करे कि घनाभ अनुपात, दोस्त ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है और ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। कह रहा है कि घनाभ अनुपात आयतन समानुपात धन कितना होगा, तो ये वर्ग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वर्ग का हो जाएगा। ये भी 70 नंबर मैथ का क्वेश्चन दिया है, और जो नीचे इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 71 नंबर का रहा है, दस्ताने अनुपात हाथ समानुपात मौजे बराबर पैर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? पैर। दस्ताने हाथ मौजे पैर, तो पैर हो जाएगा। आगे दिया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, तो इससे पूछा है कि राम से क्या संबंध है, तो ये पिता का संबंध है। क्या संबंध पूछेगा, तो पिता का संबंध हो जाएगा। किससे? पिता का संबंध हो जाएगा। कह रहा है कि दोस्त कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरा पुत्र है, तो यह हो जाएगा पिता का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता का हो जाएगा। यह डायग्राम आप देख कर समझ सकते हैं कहना क्या चाह रहा है, तो पिता का संबंध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद आंदोलन, फिर खेड़ा का युद्ध, खेड़ा सत्याग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी मैथ का दोस्त क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहाँ पर आगे दिया है कि 5/11 और 11/5, तो पूछा का योग्य पूछा है दोस्त, तो योग्य पूछ रहा है, तो 146/55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सॉल्व किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे दिया कि 75 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है,
इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, देखा है, देख लीजिएगा आप, सॉल्व किया गया है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 151.80 हो जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आप मैथ का क्वेश्चन ये भी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 79 नंबर का भी जो दिया है, ये भी क्वेश्चन मैथ का है। तो यह मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1/90 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन दोस्त ऊपर दिया होगा, हाँ यहाँ पर देखिए दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि 42 वृक्ष, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्त, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका 24 आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया है, एक आदमी एक दीवार 8 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 10 आदमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 आदमी हो जाएगा। 10 आदमी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पिता, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया है कि पिता 4:1 दिया है। कितना दिया है? 4:1, 4:1 दिया है। 4:1 तो 196। तो 5 साल बाद पूछे उम्र का अनुपात कितना होगा? तो 5 साल हो जाएगा 11:4 हो जाएगा, 11:4 हो जाएगा, जो कि रेशियो का यह क्वेश्चन है। बहुत जल्द ही रेशियो का क्वेश्चन मैथ का लेकर आएंगे, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा भिन्न है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आपका 8, सबसे बड़ा हो जाएगा 8/21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन ये दिया है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि STREAMLINE के दूसरे और 5वें और 6ठे एवं 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो इसका शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा पूछ रहा है। तो तीसरा अक्षर होगा ए और टी होगा। तीसरा अक्षर ए और टी हो जाएगा। ए और टी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्त है, ये भी दोस्त रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि बिहार दरोगा 1275 में 1275 के मेंस में पूछा गया यह क्वेश्चन है, जो कि यह राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 86 नंबर क्वेश्चन दिया, ये भी मैथ का क्वेश्चन। निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा? तो पूछा कि क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या जाएगा? तो यह हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ऊपर दिया होगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। क्वेश्चन ऊपर देखते हैं सॉल्यूशन में। आप इसको देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्वक क्रम व्यवस्थित कीजिए। एक
बुआई, 2 कटाई, 3 सिंचाई, 4 जुताई और 5 निराई। तो पूछा है कि क्वेश्चन कौन सा होगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से ही सॉल्व करिएगा। उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख कर सॉल्व कर सकते हैं। 89 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से ही। कह रहा है कि एक ए बेटी है, एच की जितना पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है, ए से एम से क्या संबंध है। तो ए से पूछा कि क्या संबंध है, तो पति का हो जाएगा, किसा पति का, क्या हो जाएगा, पति का संबंध हो जाएगा, पति का संबंध। जो कि सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सका सॉल्व कर सकते हैं। दिया है कि मान लीजिए कि एक अभय भास्कर से लंबा है, दूसरा चंद्र भास्कर से लंबा है, तीसरा ईश्वर चंद्र से लंबा है, और चौथा और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सबको उनकी लंबाई के अनुपात बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा। मध्य स्थान पर पूछा है, तो चंद्र जो हो जाएगा ना दोस्त, चंद्र होगा जो मध्य स्थान पर ये बैठेगा, चंद्र बैठेगा। कौन बैठेगा, चंद्र बैठेगा। कौन बैठेगा, चंद्र बैठेगा, मध्य स्थान पे चंद्र बैठेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2454 हो जाएगा, 2454 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 93 का क्वेश्चन कर रहा है कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इस पलटिएगा, आप इसको, यह चित्र को पलटिएगा, इधर पलटिएगा, देख क्वेश्चन इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनेगा। इसको देखिए दोस्त, इधर पलटना है, इधर पलटिएगा तो यह बनेगा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्त लगाया हुआ है दर्पण, इधर पलटने को कह रहा है। अगर इधर लगाया रहता तो इसको इधर पलटना होता। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही बन चुका है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पंचानवे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम उम्र कितना होगा। न्यूनतम उम्र हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम वायु पूछ रहा है, तो 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना, 30 वर्ष। अब यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है, विधान परिषद का न्यूनतम उम्र तो 30 वर्ष हो गया। अब पूछा कि विधानमंडल का उच्च सदन होता है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और यहाँ पर देखिए, और राज्यपाल, उप राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष दिया है। विधान परिषद का 30 वर्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का 25 वर्ष, और लोकसभा और राज्यसभा का 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष। इसको क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन को हर एक बार क्वेश्चन में यह आता है। इस बार भी मद्य निषेध में ये क्वेश्चन आया था दोस्त, एक आया था, पूछा था कि राज्यपाल का पूछा था, राज्यपाल का जो कि क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्वेश्चन दिया है कि विधान परिषद का न्यूनतम वायु पूछा है, तो कितना, 30 वर्ष।
राज्यपाल, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा का 30 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 25 वर्ष, और राज्यसभा का 30 वर्ष हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बृहद ट्रांस हिमालय ग्रैंड ट्रांस रोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह सड़क परिवहन से। किससे? सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन से संबंधित हो जाएगा। आगे 97 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। आगे क्वेश्चन दिया है 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है? तो इसका प्रतिरोधकता हो जाएगा दोस्त घटती है। इसका प्रतिरोधकता हो जाएगा घटती है। घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। कह रहे कि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। आगे क्वेश्चन दिया है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी हो जाएगा। क्या? दूरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ आकर मिलती है? तो यह हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा। जैसे अलकनंदा और पिंडा नदी कर्णप्रयाग बनाता है। अलकनंदा धौलावीरा विष्णुप्रयाग बनाता है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाता है। अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग बनाता है। अगर दोस्त यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन जो होता है ना वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में लेकर आएंगे तीसरा पार्ट का। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।